रूसी ऊर्जा ठिकानों पर भी हमले जारी हैं। यूक्रेन ऊर्जा ठिकानों को, रूस के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को बना रहा है निशाना, किया जा रहा है टारगेट। रूसी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मारिया ज़खारोवा ने इसे लेकर भी बड़ा दावा किया है। युद्ध विराम की शुरुआत से अब तक 80 हमले किए जा चुके हैं यूक्रेन की तरफ से, ये मारिया ज़खारोवा की तरफ से बताया गया है। और हमारे साथ इस वक्त तमाम खास मेहमान मौजूद हैं। ब्रिगेडियर शरदेंदु, किस तरह से आप देखते हैं? मुझे याद आता है जब सीज फायर का जिक्र हो रहा था तो जो तस्वीरें सामने आई थीं, जो शर्तें सामने आई थीं, उसमें यह सबसे अहम पहलू था कि कोई भी देश किसी के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना नहीं बनाएगा। लेकिन यूक्रेन की तरफ से बड़े पैमाने पर आज की तारीख में भी रूस को टारगेट किया जा रहा है। देखिए, जितनी भी सहमति बन रही थी सीज फायर की, चाहे वो 30 दिन का टेम्परेरी सीज फायर हो या एनर्जी सोर्सेज को ना टारगेट करने की बात हो, बिल्कुल किसी भी तरीके से इंप्लीमेंट नहीं की गई। चाहे रशिया हो चाहे यूक्रेन हो, दोनों ने एक दूसरे के एनर्जी सोर्सेज पे स्ट्राइक किया। शुरुआत यूक्रेन ने की थी, ये सभी को पता है। कहने का मतलब यह कि दोनों ही देश किसी भी तरीके से सीज फायर के लिए एग्री नहीं कर रहे हैं। जहां यूक्रेन को सिक्योरिटी एश्योरेंस चाहिए नाटो और अमेरिका से, रशिया चाहता है कि ये पूरा का पूरा उसका वर्चस्व इस इलाके में बना रहे, और यहां तक कि वो प्री 1991 के स्टेट में जाना चाहता है कि यूक्रेन को अपने आधिपत्य में रखे और एक तरीके का उसका डोमिनेंस रहे ईस्टर्न यूरोप में। देखिए, जितने भी यूएसएसआर के कंट्री के सदस्य थे, यूरोप में ही ये प्रॉब्लम हुई है। सेंट्रल एशियन रिपब्लिक के जो नेशन है वो आज की डेट में पीसफुल है, क्योंकि वहां पे नाटो का एक्सपेंशन है, वो किसी भी तरीके से रशिया की सिक्योरिटी को नहीं थ्रेटन कर रहे थे। वहीं यूरोप से लगते हुए नेशन, तमाम देशों को नाटो की सदस्यता मिली, यूक्रेन को बरगलाया गया, तमाम तरीके के वहां पे रशिया को थ्रेटन करने की बात की। इसीलिए ये देखिए बॉइलिंग पॉइंट बना हुआ, किसी तरीके का एग्रीमेंट नहीं हो रहा। और लेटेस्ट जिस तरीके से देखिए टॉरस मिसाइल की बात है, क्यों टॉरस मिसाइल पे रशिया इतना ऑब्जेक्ट कर रहा है? 500 किलोमीटर की रेंज है, किसी भी प्लेटफॉर्म से लॉन्च किया जा सकता है, जिससे कि डायरेक्ट क्रेमलिन थ्रेटन होता है। ये उसका सबसे बड़ा रेजिस्टेंस है रशिया का। ठीक है, यानी इस रीजन को सुरक्षित किया जाए। यानी डोनाल्ड ट्रंप जो बोल रहे थे कि उनके आते ही युद्ध खत्म हो जाएगा, अब ऐसा होता हुआ बिल्कुल नजर नहीं आ रहा। अब एक और बड़ी खबर का सर कर रहे हैं, रूस की ऊर्जा पर हमला। अब पुतिन का बदला कैसे होगा, पहले ये जानकारी आपको दे देते हैं। आप जरा देखिए दावा किस बात का है। युद्ध विराम नियमों को तोड़ा जा रहा है, क्योंकि एक महीने के सीज फायर की शर्त यह थी कि ऊर्जा इंफ्रास्ट्रक्चर पर कोई हमला, कोई अटैक नहीं होगा। यूक्रेन का रूस के ऊर्जा ठिकानों पर लगातार हमला इस वक्त हम देख रहे हैं। युद्ध विराम से अभी तक 80 ठिकानों पर अटैक किया गया है। जी हां, हर दिन बुनियादी ढांचों पर हमले हो रहे हैं। मारिया ज़खारोवा, जो कि विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता हैं, उनकी बात हमने आपको सुनाई, वो ये सीधे तौर पर बता रही हैं। बड़ी बात देखिए क्या है, कीव ने शुया में मिसाइल डिपो को तबाह किया है। मिसाइल डिपो पर हमले से दरअसल पुतिन बेहद नाराज हैं। अब आगे क्या होगा, यह बड़ा सवाल। रूस यूक्रेन पर और भी बड़े हमलों को अंजाम देगा, यह साफ नजर आ रहा और हो भी रहा है। रूस सुमी जैसा हमला फिर से कर सकता है।